को गुरु माने हैं। हम अपना एक व्यक्तिगत आप लोगों को अनुभूति सुनाते हैं। जिस समय हम शिव को गुरु माने 1999 में वो साहब का कार्यक्रम मेरे घर के बगल में हुआ था। उसमें साहब बहुत सारा बात अपना जीवनी अनुभूति के रूप में बता रहे थे और श्मशान साधना के बारे में कुछ बता रहे थे। मेरे मन में आया कि साहब भगवान शिव के गुरु के रूप में बता रहे हैं, श्मशान साधना के बारे में बता रहे थे। तो मेरे मन में इस बात का पकड़ हो गया कि साहब तो महादेव को हासिल कर लिए श्मशान साधना से। देखिए, इसलिए साहब बोले कि हम लोग राजमार्ग को छोड़ के पगडंडी पकड़ लेते हैं। हम लोग साहब के नकल करना शुरू किए थे शुरुआत में। जिस समय नाम का घोषणा हुआ, शुरुआत में ही साहब का नकल करने लगे। रात के 1 बजे रात के श्मशान में चल जाते थे। पहले एक दिन गया अकेले, धीरे धीरे साथी लोग खोजने लगे कि कौन साथी लोग हैं जो मेरे साथ जाएगा। 1 बजे रात के जब श्मशान में हम लोग जाना शुरू किए थे, एक दिन देवाल तरफ पे गए श्मशान में। उसके बाद जो श्मशान का जो गार्ड था, उनको फिर कहा कि आपको पैसा देंगे, हमको चाबी दे दीजिए। उसके बाद 2-3 आदमी हमारे साथ हो गया श्मशान में जाने के लिए। तो प्रति रोज क्या करते थे, 12-1 बजे के बाद जो है श्मशान में जाना शुरू किए थे। उसके बाद उस समय साहब पटना में रहते थे, B126 में, सेक्टर 2 में थे। साहब पटना से एक गुरु भाई को भेजे कि जाओ सीतामढ़ी में कुछ लोग हैं जो श्मशान साधना कर रहा है श्मशान में। तो देखिए महादेव, देखिए साहब मेरे बारे में नहीं जानते थे, हम भी उतना साहब के बारे में जानते थे। सच्चाई है, हम तो सही ढंग से 3 शुरू भी नहीं कर पा रहे थे। खाली वो मन में पकड़ आ गया कि साहब श्मशान साधना किए हुए थे। मेरे भी मन में ललच जग गया, हम श्मशान में जाना शुरू किए। साहब पटना से गुरु भाई को भेजे, सीतामढ़ी के हैं, उनका नाम था अनिल राम। वो बोले कि देखिए साहब के पास से हम आए हैं, कोई गुरु भाई जो उदंड वाला काम कर रहा है, उदंड वाला काम कर रहा है, श्मशान में जाता है, रात के जाता है। तो हम उनको बोले कि भैया हम ही जा रहे हैं। 2-3 और गुरु भाई है जो मेरे मोहल्ले के हैं, वो लोग भी जाना शुरू किए थे हमारे साथ। गुरु भाई हमको बोले कि तुम बेहुदा है क्या, है श्मशान में जाने की क्या जरूरत है। साहब मना किए, साहब अभी पटना से हम आ रहे हैं, साहब मना किए कि कुछ लोग हैं जो श्मशान में जाना शुरू किया हुआ है, उसको जाके रोक। देखिए साहब मेरे बारे में नहीं जानते थे, लेकिन साहब को कहना मालूम हो गया, पटना में बैठे हुए थे और हम लोग श्मशान में जाप कर रहे हैं, साहब के न पकड़ लिए। साहब मना किए और माना के बावजूद भी वो गुरु भाई था, समझे, वो नहीं माना हुआ। 1-2 बार गए, उसके घर का स्थिति बहुत चरमराने लगा। तो उस साहब श्री हरिंद्रानंद की विधा है जिन्होंने आपको 3 सूत्र दिया। देखिए आपसे मिलने का एक ही सोच लेके हम लोग आए हैं कि आज लोग शिवशिष्य बन तो रहे हैं, लेकिन शिवशिष्य होने के लिए नहीं बन रहा है। आप शिवशिष्य होने के लिए अगर बनते तो आपके जीवन में रिजल्ट आता, रोना नहीं आता।
आज हमारे आपके जीवन में रोना है। शिव को गुरु माने हुए भी हैं, फिर भी बेटा के लिए रोते हैं, पति के लिए रोते हैं, घर के लिए रोते हैं, पैसा का रोना रोते हैं, शरीर के दुख है इसके लिए रोते हैं। क्यों? क्योंकि सूत्र पकड़ में आ गया, लेकिन गुरु पकड़ में नहीं है। लड़कोरी भले ही बच्चा को जन्म देता है, वो बच्चा नहीं बोलता है, लेकिन लड़कोरी को उस बच्चा का पकड़ हो जाता है। खेला आपका भाषा का नहीं है, खेला आपका भाव का। आप समाज में माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, आप रिश्ता में है, तो समाज में किसी भी व्यक्ति से नहीं पूछते हैं, क्योंकि आपको रिश्ता का पकड़ है। हमारी जितने भी माँ बहन लोग आई है, कोई माँ बहन बता दीजिए कि आप समाज में किसी भी एक व्यक्ति से पूछे होइएगा अपने पति, अपने बच्चा, अपना परिवार के बारे में कि रिश्ता को केना बनाएंगे, क्योंकि रिश्ता का पकड़ आपको है। फिर शिव को गुरु माने तो ये रिश्ता का पकड़ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मामला हमारा आपका दिमाग में फंसा हुआ। शिव को गुरु माने, नाम का घोषणा हुआ भी अच्छा, स्थिति में हम लोग चर्चा भी करते हैं, चर्चा में भी जाते हैं, लेकिन मामला हमारा आपका फंसा हुआ है। कहाँ हमारा आपका मामला फंसा हुआ है? दिमाग में। आपको आजमाना है, आप नए लोगों को शिव शिष्य बना के देखिए, उसका नाम का घोषणा कराइए, उसको 3 सूत्र बताइए, उसको अनुभूति मिल जाएगी। आपको नहीं मिलेगा। आप 20 साल पुरानी है, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जिस समय आपका नाम का घोषणा हुआ था, उस समय आपका मामला दिल में था। आज कुछ गुरु काज करने लगे, कुछ लोगों को बताने लगे, मामला आपका दिमाग में फंसा हुआ है, दिल में नहीं फंसा हुआ। इसलिए गुरु के पकड़ में जाना है। साहब बोल दिए आयोजन, कार्यक्रम, भजन गाना, मन संचालक, किसी को कुछ होने जा नहीं रहा है। होगा उसी को जो शिव शिष्य बनेगा। तो शिव शिष्य बनने के लिए ना हम लोग सूत्र का पालन करेंगे, लोगों को बनाने के लिए सूत्र का पालन करेंगे। तो खेला आपका पकड़ का है। जब तक गुरु के पकड़ में नहीं जाइएगा तो दुख का रोना कम नहीं होगा। आज देखिए ना, पूजा पाठ में भी लोग करता है। अभी करवा चौथ देखते हैं, करवा चौथ करेगा तो लोग चलने में मुंह देखता है। वट सावित्री का पूजा करता है, समझे, बड़ के पेड़ को डोल में रख के परिक्रमा करता है, पंखा डोलाता है, नहीं लगते हैं। आज पूजा पाठ के भी तरीका हमको आपको मालूम नहीं है। साहब किसी भी बिंदु को माने नहीं किए हैं। माना आपको इसलिए कर रहे हैं कि भजनिया चर्चैया नहीं होना है, आपको शिव शिष्य होना है। और शिव शिष्य होने के लिए साहब बोले कि 2 फायदा होगा। जो शिव शिष्य होगा उसको 2 फायदा होगा। गुरु की दया तो उस पर होगी, और वही गुरु की दया उसके मन के डोर को परमात्मा के डोर में बांधेगा। क्योंकि रिश्ता बनाना होगा ना। साहब बोले चप्पल नहीं बोलता है, पहनते हैं, वो चप्पल नहीं बोलता, लेकिन चप्पल का समझ तो है कि मेरा। खेला आपका चप्पल का नहीं है, खेला आपका समझ का है। साहब श्री हरिदानंद ने इसी नजराना को दिए हैं, शिव शिष्य बनिए। शिव शिष्य बनिएगा, आपका लौकिक ठीक भी होगा, आपका परलौकिक ठीक भी होगा, आपका धरती भी ठीक होगा, आपका आसमान भी ठीक होगा। हम अपनी व्यक्तिगत अनुभूति बताते हैं, बड़ी दुख कष्ट में थे, और महादेव को कुछ लोग है जो हमारे मित्र है, जबरदस्ती जोड़ दे रहे थे शिव को गुरु मानिए। सीतामढ़ी में सोना चांदी की दुकान करता है, समझे। हमने नाम को घोषणा कराने के लिए बहुत प्रयास किए, और मेरे मन में मात्र नेगेटिव ही बात।
क्योंकि इसमें थोड़ा अटपटान लगता था कि पत्नी को भी गुरु बहाना कहेंगे, क्यों कहेंगे। और वो क्या किए, हमको शिवशिष बनाने की कोशिश किए। उसके काउंटर पर महादेव का फोटो रखा हुआ था। हम कहे एगो शर्त लगाना होगा, हम महादेव को फोटो को रोड पर फेंकेंगे, तभी महादेव को गुरु माने। और महादेव के फोटो को रोड पर फेंक दिया। और उसी दिन गोल में छड़ घुस गया। और छड़ में घुसा तो जानते हैं 2 साल तक लाठी लेके चले। साहब के कार्यक्रम में लाठी ले लेके नाम पे घोषणा लिखते थे। डॉक्टर कह दिया था कि इसको कैंसर पकड़ेगा। कितना आया, एंटीबायोटिक दवा खाते खाते थक गए तो नहीं ठीक हो रहा था। इतना मवाद गोड़ से निकलता था। जब नाम का घोषणा साहब के कार्यक्रम में गए, कुछ गुरु बहन को कहा कि ले चलिए इनको, समझे। गए कार्यक्रम में लाठी ले लेके लोग सबके पूछ के देना, भिखमंगा सबको न देखते हैं, गिड़गिड़ाते तो उस तरह गिड़गिड़ा के लोग सबको शिवशिष बनाते थे। वहां से आए दीदी, ड्रेसिंग करवाने गए, इतना मवाद निकला, इतना पत्थर बीच में से निकला। तो दीदी उस शिव को गुरु माने जो काल और समय के प्रभाव से निकालते हैं। आपको रिश्ते बनाने के लिए न कह रहा। देखिए इसमें तो कोई भी गुरु कहा, आप 2 रोज मायके जाते हैं, अब तीसरा रोज आपका मन बेचैन हो जाता है। देखिए जिस कोख से आप जन्म लिए उसको भूल गए, कहाँ है, रिश्ता के पकड़ में है। तो रिश्ता के पकड़ में है तो आप ही ना समझते हैं अपने बच्चे, अपने घर, अपने परिवार को। आपके बदला तो दूसरा कोई लोग नहीं समझता है। तो क्या हो गया, रिश्ता का पकड़ हो गया आपको। कि जो शिव को गुरु माने हैं, रिश्ता का पकड़ हो जाएगा तो साहब बोले कि जीवन में खेला शुरू हो जाएगा। मानवे की शिव को गुरु, रिश्ता बना ही नहीं। अब पहला सूत्र को पकड़ के देखिए, पहला सूत्र में क्या बोलते हैं, हे शिव। पहला वर्ड में क्या बोलते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु है। हे का मतलब बताइए, घर की बहू है, आप अपने सास को क्या करते हैं, हे माँ जी। आपकी बहू आपकी सास भी हो कहती है। हे का मतलब क्या हुआ, आदर करना। किसका आदर कीजिएगा, शिव का न कीजिएगा। शिव का मतलब क्या हुआ, कल्याण करना। आप मेरे गुरु हैं। मेरा शब्द का क्या मतलब हुआ, 4 गो चीज, प्रेम, परवाह, डर और जवाबदेही। मैं आपकी शिष्य हूं का मतलब जानते हैं, दावा ठोकना। आप किसी की पत्नी बनते हैं तो मंगलसूत्र पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, दावा ठोकते हैं कि मैं फलना का पत्नी। शिवशिष्टा में आपका विचार, आपका आचरण, आपका सोच परिलक्षित होगा कब। जब तक जनमानस आपको नहीं कहेगा कि आप शिवशिष्य, तो आप नहीं है। इसलिए शिवशिष्य होने के लिए प्रार्थना करने आए हैं कि आपके वाणी से, आपके व्यवहार से, आपके बोली से 2 कदम भी कोई शिव की ओर चल देगा, इससे बढ़कर पूर्ण कुछ है ये नहीं। इसलिए साहब कह दिए कि चर्चा फर्चा के लिए दया नहीं करेंगे, शिव शिष्य बनने के लिए दया करेंगे। मरा हुआ साहब के सामने खड़ा हो जाइए, फोटो आ जाए। साहब को भले ही तेरा मेरा चलता है, मुंह में जहर रखता है, कोई छोड़ता है। आज के आदमी देखते हैं गोधन कुड़ता है, एक हाथ के जीभ निकाल के पति के बेटा के मुआ के जिंदा करता है, नहीं देखते हैं। खुद परमात्मा अज्ञानता में गुरु आवरण को हटाने आए हैं, गुरु बंधन से निकालने आए हैं। किसके, आपका रिश्ता होगा तब। लेन देन कहाँ शुरू होता है, रिश्ता से शुरू होता है। इसीलिए साहब बोले कि सब करेंगे गुरु,
आपका संशय हो, आपका समस्या हो, आपका परेशानी हो, सब करेंगे गुरु। रिश्ता बनाने की बात हो रही थी कि ऐसा संबंध बनाइए, ऐसा रिश्ता बनाइए कि आपके वाणी से, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से सामने वाला व्यक्ति 2 कदम सीख के उठ चले। शिव शिष्य होने के लिए अगर आप सूत्र का पालन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा दीदी, क्योंकि गुरु अध्यात्म के आलोक स्तंभ है, बीज का पाया है। इसीलिए साहब कोरोना में कहे थे कि मन को पुरैन के पत्ता की तरह नहीं बनाइए। पुरैन के पत्ता को देखते हैं ढूंढता रहता है। साहब शिष्यानुभूति में लिखे अस्थायी शिष्य भाव उतरेगा, दोनों तरफ काम करेगा। चलिए विशेष क्या कहें, यही वाणी कहते हुए सभी भाई बहनों को प्रणाम करो।